आपके क्रश इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी क्रश है तो ये रीडिंग आपके लिए, एंड वी विल चेक कि आपकी क्रश इस समय आपके बारे में क्या सोच रहा है। ये बहुत ही जनरल रीडिंग होगी, इसमें कोई पायल्स नहीं, बिकॉज मेरी इंट्यूशन ने नहीं बोला इसमें पायल्स रखने के लिए, तो ये जनरल रीडिंग है। ओके, सो वी विल स्टार्ट कि आपके क्रश आपके बारे में इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या आपके बारे में क्या फील करते हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके क्रश को आप बहुत पसंद हो, लाइक दे रियली लाइक यू। उनके मन में इमोशंस भी बहुत है आपके लिए, इमोशंस वाले इमोशंस है, या तो ऐसा हो सकता है कि बहुत टाइम से ये क्रश वाली एनर्जी चल रही है, तो अब वो पसंद से ज़्यादा एक इमोशंस में कन्वर्ट हो चुके हैं, बट उनमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आपके साथ एक फ्यूचर क्रिएट कर सके। बेसिकली हो सकता है या तो आप दोनों के बीच में कोई रिलीजन डिफरेंस है या कास्ट डिफरेंस है, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर आपके तरफ वो बढ़ते हैं, अगर आपकी तरफ वो कोई सीरियस ऑफर लेकर आते हैं, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ है, हो सकता है वर्क इन्वायरमेंट में दिक्कत हो जाए अगर आप लोग वर्क इन्वायरमेंट में हैं, या फिर फैमिलीज़ ना माने, या फिर फैमिली में कुछ डिफरेंसेस हैं, तो वो पसंद आपको करते हैं, उनके मन में इमोशंस भी हैं आपके लिए, बट उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आप कुछ सीरियस प्रोवाइड कर पा सके, या फिर वो इस रिलेशनशिप, अगर वो इस चीज़ को कुछ आगे सीरियस बढ़ा सके, जो भी आपका रिलेशन अभी चल रहा है, उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि आपके अराउंड और उनके अराउंड में बहुत ऐसे कॉम्पिटिटिव भावना वाले पीपल है, बहुत जेलस पीपल है, जो पीछे गॉसिप करते हैं, या फिर उनके वजह से कुछ ख़राब हो सकता है आप लोगों के बीच में, या फिर फैमिली नहीं मानेंगे। कुछ तो है जो उनको उतनी स्ट्रेंथ नहीं आ पा रही आपकी तरफ बढ़ने में। उनको इमोशंस हैं, बट यहाँ पे एक्शन नहीं है, यहाँ पे कुछ सीरियसनेस नहीं है उनकी तरफ से। दे रियली एडमायर यू, उनको आप पसंद हो। लाइक जब भी आप कुछ काम कर रहे होते हो ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप वर्क प्लेस पे हो और आप अगर ऐसे साइड में देखकर कुछ काम कर रहे हो, तो वो टाइम उनको बहुत अच्छा लगता है, वो दे रियली एडमायर, यस, वो आपको बहुत पसंद करते हैं। जब भी आप कोई काम करो तो किसी काम में बहुत बिजी होते हो और बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे होते आसपास के लोगों पे, तब उनको बहुत अच्छा लगता है आपको देखना, यस। बट वही बात है, दे हैव इमोशंस, बट वो आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं दिखता है, उनको आपके साथ कोई सीरियसनेस नहीं दिखती है, वो जा ही नहीं सकते, बिकॉज इतनी सारी दिक्कतें हैं आसपास, यस। इस वजह से वो अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर लेते हैं और वो आपके तरफ एक्सप्रेस नहीं करते उस इमोशन को। ओके, सारे कार्ड ही रिवर्शियल हैं। ओके, दिस इज द साइन ऑल्सो। मुझे ऐसा लग रहा है कि दे हैव इमोशंस, बट दे नो कि इसका कुछ सीरियस आउटकम नहीं हो सकता, इसका कोई सीरियसनेस नहीं हो सकती, इस वजह से वो नहीं आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं। या वो सोचते हैं, वो ओवर थिंकिंग भी करते हैं कि वो कुछ एक्शन नहीं ले सकते, वो आपको बहुत पसंद करते हैं, बट उनमें इतनी हिम्मत नहीं आ रही, उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि वो आगे बढ़ के आपके लिए एक्शन लें। ओके, तो अब उनको लगता है कि अगर उन्होंने आपकी तरफ एक्शन लिया तो कुछ तो बहुत बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता क्या, बट ऐसा हो सकता है कि अगर उन्होंने आपकी तरफ कोई भी एक्शन लिया तो आसपास के लोग या ऐसी सिचुएशंस बनेंगी जहाँ पे पूरी नींव हिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने बहुत अच्छा अभी तक अपना बिजनेस बनाया, बहुत अभी तक अपना सब कुछ ठीक किया, और अगर उन्होंने आपकी तरफ ले लिया कदम, तो फिर उनका ये जो बना बनाया नींव है, बनी बनाई फैमिली है, बना बनाया वर्क प्लेस है, बना बनाया फ्रेंड्स है, या बनी बनाई इमेज है, इमेज भी हो सकती है, वो सब टूट जाएगी। या इसलिए वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं और वो नहीं आगे बढ़े, बट इमोशंस इज देयर, बट उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं आ रही है कि वो एक्शन ले। ऑल्दो दे रियली लाइक यू, जब भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हो, आप कोई काम कर रहे होते हो, आपको वो पसंद करते हैं देखना दूर से, या बट दे डोंट हैव दैट करेज। ओके, सी, अगर आपको ये लग रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इमोशंस तो हैं, तो आपको दिखता है कि इनके अंदर इमोशंस हैं, तो आपको पोटेंशियल दिखता है उसमें, बट लिसन टू मी गाइज, वो जो इमोशंस हैं वो सिर्फ एक इमोशंस है,
उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या सीरियस एनर्जी लानी है, उसके बाद क्या एक्शन लाना है, उनमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, उनमें उतनी पावर नहीं है। तो आप अगर पोटेंशियल पे जी रहे हैं, आप अगर उनके पोटेंशियल पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आप अगर उनकी फीलिंग्स पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आप अगर उनके इमोशंस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, सो मेरे को लगता है आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनसे शायद हो सकता है उनके इमोशंस कंट्रोल नहीं होते, दैट्स वाई वो आपको दिखा देते कि या दे आर रियली इंटरेस्टेड इन यू, जो कि हमें दिख रहा है कार्ड से, दे आर इंटरेस्टेड इन यू। बट ये इसके बाद क्या, इसके बाद क्या एक्शन, इसके बाद कुछ सीरियस हो सकता है या नहीं, उसकी तो कोई कार्ड्स नहीं है, उसके तो अपोजिट कार्ड्स आए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर अटके हुए हो उस चीज़ पे कि यार ये मेरे को दिखा तो रहा है इमोशंस, मेरे को दिखा तो रही है इमोशंस, बट ये कुछ एक्शन नहीं ले रही, बट ये कुछ सीरियसनेस में नहीं जा रहा, क्योंकि उनमें स्ट्रेंथ नहीं है। तो आप अब पोटेंशियल पे बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करिए उनके, क्योंकि ये सिर्फ एक फेक पोटेंशियल है। ओके, इसलिए यहाँ पे रीडिंग के द्वारा आपको बताया जा रहा है कि इफ़ द एक्शन कोई नहीं है उनकी तरफ से, इफ़ कुछ आगे जाकर सीरियसनेस नहीं है, सिर्फ यही है कि फीलिंग्स है, तो आई थिंक आप ये डिजर्व नहीं करते हो, राइट। फीलिंग्स है बट उसके बाद का क्या, आगे क्या, राइट। और देख लेते हैं, ये बहुत स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए होने वाली, तभी मेरे को इंट्यूशन नहीं आई पायल्स रखने की। पोटेंशियल पे ट्रस्ट मत करिएगा गाइस, पोटेंशियल पे ट्रस्ट मत करिएगा। और देखते हैं, ओके, अगर वो आपको किसी भी स्टक एनर्जी में लाइक रखे हुए हैं और आप वेट कर रहे हो कि हो सकता है कि अब शायद आपको वो चीज़ मिले, अब शायद आपको वो चीज़ मिले, तो वो आपको नहीं मिलेगी। अभी तक तो मुझे कोई ऐसी एनर्जी नहीं आ रही कि उनकी तरफ से कोई एक्शन आ रहा है। ऑल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने करियर पे भी फोकस्ड हैं बहुत ज़्यादा, उन्होंने अपने करियर में कुछ एफर्ट्स डाले हुए, उन्होंने करियर में कुछ अपने एफर्ट्स लगाए हुए, तो वो उसका भी वेट कर रहे हैं कि उसका रिजल्ट कब आ रहा है। यस, सी मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि आप भी एनर्जी दे रहे हो अपनी, आई थिंक आपको अपनी एनर्जी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल है, यहाँ पे सिर्फ फीलिंग्स हैं, कुछ ग्राउंड रियलिटी पे एक्शन नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी अपनी एनर्जी वापस खींचने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा ना कि अगर उनमें स्ट्रेंथ आनी होगी, अगर वो सच में आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते होंगे, अगर आप इसमें सेटल नहीं होंगे कि जस्ट फीलिंग्स है और आप सेटल हो रहे हो इसमें, तो शायद अगर उनको वो स्ट्रेंथ लानी होगी तो वो ले आएंगे। और अगर वो तब भी नहीं लाते तो इसका मतलब आपको निकल जाना चाहिए, राइट। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी एनर्जी उनसे खींचने की ज़रूरत है इस समय। इससे क्या है कि उनकी रियलिटी सामने आएगी आपके, ठीक है। अगर आप अपनी एनर्जी खींचते हो तो आपको ये समझ में आएगा, अगर वो एक्शन लेते हैं तब तो आपको समझ में आएगा कि ओके ही और शी इज़ रेडी टू टेक एक्शन। क्योंकि आप सेटल में लेस हो रहे हो, इस वजह से उनको भी लग रहा है कि मेरे को एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तो वैसे ही वो डेंजर में है कि उनको लग रहा है कि एक्शन लेंगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप भी अभी तक ऑनमर हो, आप भी अभी तक सब कुछ दे रहे हो उनको, लेस में सेटल हो रहे हो, तो वाई वो एक्शन लेंगे भी क्यों ना। फिर आप अपनी एनर्जी खींचो, इससे पता चल जाएगा कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, और अगर वो तब भी एक्शन नहीं लेते हैं, आई थिंक यू शुड मूव ऑन देन, राइट। और तो बस कुछ नहीं आएगा। और देख लेते हैं उनकी तरफ से आपके लिए कोई मैसेजेस आ रहे हो अगर आपके क्रश की तरफ से, या मैसेज आपके लिए है बट उनकी तरफ से नहीं है, आपके गाइड्स की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से है ये कि आपके मन में जो आइडिया है, आपके मन में जो काम करना है आपको, आप उस पर फोकस करिए, इस इंसान पे फोकस मत करिए। इस इंसान के चक्कर में आप कन्फ्यूज़न में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कन्फ्यूज हो इनके चक्कर में, आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशंस समझने की कोशिश कर रहे हो कि यार ये क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रही है। तो आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से ये मैसेज है कि डोंट फोकस ऑन दैम, क्योंकि अभी तक कुछ ग्राउंड रियलिटी में है ही नहीं ना। अगर वो कुछ एक्शन लेते हैं तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको इन्फॉर्म करेंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए, बट अभी तक कुछ है ही नहीं एक्शन में, अभी तक कुछ एक्शन में नहीं, अभी तक सिर्फ फीलिंग्स है उनकी। तो उनको एक्शन लेने दीजिए, देन फिर वो हम डिसाइड करेंगे, देन फिर आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको इसके रिगार्डिंग कोई मैसेज पहुंचाएंगे। बट इस समय तो वो ये कह रहे हैं कि फोकस ऑन योर सेल्फ, आपका जो विजन है अपने लिए, आप अपने करियर पे फोकस करिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में आपके लिए कोई विजन है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत
क्लोज हैं आप अपनी किसी विश फुलफिलमेंट के, और मुझे करियर में ही दिख रही है। ओके, तो आप किसी विश फुलफिलमेंट के बहुत क्लोज हैं, बट वही है, आपको डिसिप्लिन से चलना है, तभी वो आप आएगी आपके पास, आपकी विश फुलफिलमेंट। आप इस इमोशंस में, आप इस कंफ्यूजन में, आप इस इल्यूजन में स्टक मत रहिए। ओके, जब तक कुछ एक्शन नहीं आ जाता उनकी तरफ से, डोंट फोकस ऑन देम, अपनी एनर्जी वापस लेके सिर्फ अपने करियर पे फोकस करिए। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग। आई होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो, एनर्जी मिली हो, रेजोनेट हुआ हो। सो इफ़ अगर आपसे रेजोनेट हुआ है और आपको है, आपकी हेल्प हुई है, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, ऑल्सो कमेंट एंड बिकॉज आई लाइक जब आप लोग सब लोग कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे एक PDF अटैच है, वहाँ पे सब कुछ डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके।